नेहा जासूस एपिसोड नंबर 2। नेहा जासूस और गायब पेंटिंग का रहस्य। नेहा पिछले केस की थकान से उबर रही थी, तभी उसे एक नया फ़ोन कॉल आता है। कॉलर था विवेक मल्होत्रा, एक प्रसिद्ध आर्ट कलेक्टर जिसकी हवेली दक्षिण मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में थी। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कहा, नेहा जी, मेरी सबसे कीमती पेंटिंग चोरी हो गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और कोई भी जबरन घुसा भी नहीं था। नेहा की दिलचस्पी जाग गई। घटना स्थल मल्होत्रा हवेली। हवेली भव्य थी, पुरानी औपनिवेशिक शैली की इमारत जिसकी दीवारों पर कला के बेशकीमती नमूने सजे हुए थे। चुराई गई पेंटिंग थी साइलेंस ऑफ द मास्क, एक दुर्लभ अमूर्त चित्र जिसकी नीलामी की कीमत थी 3.5 करोड़ रुपया। नेहा ने कमरे का निरीक्षण किया। दीवार पर अब तक एक खाली हुक लटक रहा था। दरवाजा अंदर से लॉक था। खिड़कियां, ग्रिल सभी बंद थे और किसी भी तरह की सेंधमारी का कोई निशान नहीं था। आपने आखिरी बार इसे कब देखा? नेहा ने पूछा। विवेक बोले, कल रात जब मैं सोने के लिए गया, और आज सुबह वह गायब थी। कमरे की चाबी केवल मेरे पास थी। नेहा को कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा कि कमरे के कोने में कांच का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। पास में एक पॉट था जिसमें पानी का एक छींटा पड़ा हुआ था। ये पॉट की गीली मिट्टी और कांच का टुकड़ा किसी हरकत का सबूत है, नेहा ने बुदबुदाते हुए कहा। पर्सनल स्टाफ से शुरुआत पूछताछ की शुरुआत हुई। हवेली में केवल 3 कर्मचारी थे। सोनिया, हाउस मैनेजर; धीरज, पुराना माली; रॉकी, एक नया आया सहायक जो कुछ महीनों से काम पर था। सोनिया ने कहा, रात को सब कुछ ठीक था, पेंटिंग अपनी जगह थी। रॉकी कुछ डरा डरा सा लग रहा था। उसने कहा कि वह उस रात स्टोर रूम में सो रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं सुनी। नेहा का परीक्षण। नेहा ने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कमरे के बाहर वाला कैमरा 2 घंटे के लिए बंद था, ठीक उसी वक्त जब चोरी हुई। फिर वही पैटर्न। नेहा ने सोचा, चोर तकनीकी रूप से भी चालाक है। उसने कमरे की दीवारें थपथपाकर जांची। एक जगह हल्की सी आवाज़ बदली हुई लगी। नेहा ने दीवार को खुरचा। वहां एक छुपा हुआ दरवाजा था जिसे कला की एक और बड़ी पेंटिंग से ढका हुआ था। कमरे में कोई घुसा नहीं क्योंकि वो पहले से अंदर से ही बंद था। चौंकाने वाला खुलासा। छुपे कमरे में भीतर घुसते ही एक कंबल, कुछ बिस्किट के रैपर और मोबाइल की बैटरी मिली। नेहा ने फिर कहा, रात भर चोर यहीं छिपा रहा और सुबह निकल गया। अब नेहा ने माली धीरज से सवाल किए, जिसने कल रात देखा था रॉकी कुछ ले जा रहा था। रॉकी को पकड़कर जब पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला तो उसके पास पेंटिंग की तस्वीरें मिली और एक जीपीएस डेटा जो दर्शा रहा था कि वह पिछले 1 हफ्ते से आर्ट डीलर के ऑफिस में गया था। सच्चाई उजागर हुई। रॉकी ने कबूल कर लिया, मुझे एक इंटरनेशनल आर्ट स्मगलिंग सिंडिकेट ने भेजा था। मैं हवेली में नौकरी पाने के बाद धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी कर रहा था। प्लान था कमरे में छुप जाना, सीसीटीवी कैमरा बंद करना और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देना ताकि बाहर से कोई शक नहीं हो। नेहा ने पूछा, पेंटिंग कहाँ है? रॉकी बोला, एक फेक कॉपी बनवाई थी, असली अभी तक भी यही है, छत के वाटर टैंक में प्लास्टिक शीट में लपेट कर छुपाई है। नेहा ने कहा, तुम चालाक हो, लेकिन मैं उससे ज़्यादा। पेंटिंग का रंग जो तुमने छुआ था वो यूवी पेंट था और वो तुम्हारे हाथों पर अभी भी चमक रहा है। अंतिम दृश्य। रॉकी गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने पेंटिंग जब्त कर ली। विवेक ने नेहा से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि ये अंदर का काम है? नेहा ने मुस्कुराकर कहा कि एक बंद कमरा हमेशा कुछ छिपाता है, पर एक बंद दिमाग से ज़्यादा नहीं। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा रहस्य उजागर हो गया। तो ये था जासूस नेहा का एक और कारनामा कि किस तरह से उसने पेंटिंग को ढूंढ निकाला।